प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु ने आज फिर सुबह के समय एक बार हमको अपने कदमों में आने के लिए मौका दिया है। प्रभु के दास लोग जिनका हम वेट कर रहे थे उनको भी प्रभु ने हमारे बीच में लाए हैं, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले समय से हम प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं। मत्ती समाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रिय प्रभु, एक बार फिर हम आपके कदमों में आते हैं। प्रभु तेरे वचनों को तो हम पर प्रकट कर, तेरे वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धियों को खोल। सारा महिमा आदर आपको देते हैं। अंधकार की शक्तियां जो तेरे वचन के विरोध में कार्य करती है, यीशु मसीह के नाम से हमको बांधते हैं और आगे देते दूर हट जाए। प्रभु तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने इस वचन को सोमवार से लेकर अभी तक सीख रहे थे। प्रभु यीशु कहता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो इसके विषय में हमने प्रभु के वचन से सीखा है कि कलीसिया, इस पृथ्वी में हम देखते हैं बहुत तरह की कलीसिया है, अलग अलग संस्था का नाम उनको दिया गया है। लेकिन जो प्रभु यीशु की कलीसिया, जिसके विषय में प्रभु यीशु कहता है, वो कलीसिया का मतलब क्या है और वो कलीसिया कैसे बनती है, इसके बारे में हमने प्रभु के वचन से सीखा है। मैंने आपको बताया कि कलीसिया को इंग्लिश में चर्च कहते हैं, लेकिन बहुत से प्रभु के दास जो हैं वो ईंट के बनाए हुए भवन को ही चर्च समझते हैं, उसकी धूम में लगे हुए हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? बड़ा चर्च होना चाहिए, और किधर से भी पैसा बटोरते हुए बड़ा चर्च हो जाए तो लोगों को भी क्या चाहिए? हमको चर्च चाहिए और उसके साथ कब्रिस्तान चाहिए। आत्मा नरक में जाए उसकी चिंता नहीं, शरीर के लिए कब्रिस्तान चाहिए। ऐसा हम देखते हैं, पंजाब में भी देखते हैं, गुजरात में भी देखते हैं, इधर भी ऐसा ही होगा। तो हमने प्रभु के वचन से सीखा है कलीसिया का मतलब क्या है। कलीसिया का मतलब है सारी भाषा बोलने वाले और सारे धर्मों में से, सारी जातियों में से मूल लेकर अलग किया हुआ एक झुंड, जिसको यूनानी भाषा में इस कलीसिया को एक्कलीसिया करके शब्द आया है, जिसका मतलब है सारी भाषा बोलने वाले और सारे जातियों में से मोल लेकर अलग किया हुआ एक झुंड। तो फिर मैंने आपको बताया था कि कलीसिया, प्रभु यीशु की कलीसिया क्यों उनको कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने खून से मोल लिया है। फिर मैंने आपको बताया प्रभु की कलीसिया कैसे बनती है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जिन लोगों को परमेश्वर के वचन का सुसमाचार बताया गया, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जिनके भीतर परमेश्वर के वचन का बीज आ गया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया, वो है प्रभु की कलीसिया। तो उसके लिए फिर मैंने आपको बताया कि प्रभु की कलीसिया का जन्म कब हुआ? जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा उतरने के बाद परमेश्वर का दास पतरस प्रेरित जब पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, तब 3000 लोगों ने वचन को ग्रहण किया, उनको बपतिस्मा दिया गया। उस समय प्रभु की कलीसिया का काम शुरू हुआ। तो मैंने आपको बताया 3 साल 6 महीना 6 लोग सबको छोड़ते हुए प्रभु यीशु के साथ रहे, सामर्थ्य के काम देखे, प्रभु यीशु का जीवन देखा,
उनके मुंह से निकलने वाला वचन सीखा, लेकिन तो भी प्रभु यीशु को कहा जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम शहर में रहना, कहीं बाहर सेवा के लिए नहीं जाना। क्योंकि प्रभु को मालूम था पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना अंधकार की शक्तियों का हम सामना नहीं कर सकते। तो प्रभु की दी हुई आज्ञा को उन्होंने माना और 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे। 10वें दिन उनके ऊपर बड़े जोर से प्रभु का पवित्र आत्मा उतर आया, जिसको हम वचन से देखते हैं। वहां लिखा है पेंतीकोस्त का दिन आया। पेंतीकोस्त के दिन का मतलब है 50वां दिन, यानी प्रभु यीशु जी उठने के बाद 40 दिन चले लोगों से बात करते रहे, दर्शन देते रहे। फिर 10 दिन वो प्रार्थना में बैठे, वो टोटल मिला करके 50वां दिन। तो वहां पे लिखा है वह सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। जितने भी लोग थे उनके बारे में लिखा है करीब 120 लोग, जिसमें भाई बहन सब थे, प्रभु के दास लोग भी थे, वह पवित्र आत्मा से भर गए। तो जब पतरस पवित्र आत्मा में भरकर यहूदी लोगों के सामने शेर की मानव में खड़ा हुआ, उनका पाप उनके सामने प्रकट कर दिया, तब उनमें से कितने लोगों का हृदय सिद्ध गए और उन्होंने वचन को ग्रहण किया। फिर उनको बपतिस्मा दिया गया। तो कलीसिया जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, उसका बुनियादी उपदेश क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। उसके विषय में मैंने आपको बताया है कि जब प्रभु का दास पतरस वचन का प्रचार कर रहा था तो उन्होंने उनको क्या कहा, उन्होंने पूछा हम क्या करें हे भाइयों। तब उन्होंने बोला हर एक मन फिराए, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन से मैंने आपसे बात किया था कि उन्होंने उनको कहा मन फिराओ, पहली बात। फिर मन फिराओ के बारे में मैंने आपको सिखाया। फिर दूसरा नंबर था बपतिस्मा। फिर मैंने आपको बताया बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही फेलोशिप में उपदेश को बिगाड़ दिया है। कोई बोलता है यीशु के नाम लेना चाहिए, कोई बोलता है पानी का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा मैंने बपतिस्मा के बारे में आपको सिखाया। वचन के अनुसार बपतिस्मा कैसे लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लेना है। और प्रभु यीशु कैसे बपतिस्मा लिया, यूहन्ना के पास आकर मैंने आपको बताया। वहां पानी बहुत था, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। फिर प्रभु यीशु ने भी बपतिस्मा दिया, चेले लोगों ने भी बपतिस्मा दिया। और उसके बाद मैंने बताया प्रभु यीशु से चेले लोगों ने सीखा, चेले लोगों से आगे सेवा करने वाले फिलिपुस ने भी उनका नमूना देखा और कैसे उस मंत्री को जो खोजा यरूशलेम से वापस आ रहा था, उनको कैसे पानी में डुबोकर बपतिस्मा दिया। मैंने यहाँ तक आपको सिखाया। फिर मैंने नंबर 3 में बोला था कि पतरस संत बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा पाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहली सदी के लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद ही धैर्य के साथ यीशु के गवाह बन गए और पवित्र आत्मा में भरकर प्रभु यीशु के बारे में सच्चाई का प्रचार करने लगे। तो मैंने बताया उस समय भी पवित्र आत्मा उनको पर उतरा और पौलुस के समय में भी पवित्र आत्मा, पौलुस कितना व्यवस्था को जानता था, कितना वचन सीखा हुआ था, तो भी उनका उद्धार हुआ नहीं था। जब उसने प्रभु की बात सुनी रोते रोते, फिर उन्होंने उनका उद्धार हुआ, उन्होंने बपतिस्मा लिया, फिर पवित्र आत्मा से भरकर यीशु का गवाह बन गया, यीशु का प्रचार करने लगा। फिर मैंने आपको बताया कि जब वो अफसुस में आया तो अफसुस में क्या देखा, वहां 12 चेले लोग उनको मिले। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि आपने विश्वास किया है तो आपको पवित्र आत्मा मिला है। तो उन्होंने क्या किया, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो फिर उन्होंने बोला अगर पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी तो हमने बपतिस्मा कौन सा लिया है। उन्होंने बताया हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तब प्रभु के दास पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनको अच्छी तरह बताया, फिर उनको बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा देने के बाद उनके ऊपर हाथ रखा, वह पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। फिर वहां पे हम देखते हैं इफिसुस में एक कलीसिया प्रभु ने तैयार कर दिया, वहां रहकर प्रभु के दास ने विनती किया। तो नंबर 4 मैंने आपको बताया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। तो नंबर 4 है अलगताई, यानी
दुष्ट लोगों से अलग रहना। वहां पे लिखा है तुम टेढ़ी जाति से लोगों से क्या रहना है। आप एक बार पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन लेकर 42 वचन तक। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। यहाँ भी मैंने आपको बताया प्रभु यीशु जो कहता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, उस कलीसिया का बुनियाद का उपदेश क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। नहीं तो अलग अलग उपदेश जब आए हैं कितने लोगों को गुमराह कर दिया। प्रभु के आज से 2000 साल पहले भी पौलुस और प्रेरित के जमाने में भी क्या हुआ था, उस समय भी कितने लोग जड़े वो गलत उपदेश लेकर आए और सत्य कलीसिया के बीच में भी गड़बड़ी करने की कोशिश किया। तो प्रभु के दास ने अच्छी तरह गलातियों की कलीसिया को पत्री लिख करके उनको चौकस कर दिया और इफिसस के बुजुर्ग लोगों को भी उन्होंने अच्छी तरह समझाया मेरे जाने के बाद क्या करेंगे, भेड़िए आएंगे और कलीसिया को कर लेंगे अपनी और खींच चलेंगे। तो ऐसी बातें जब बताया गया है तो हमको प्रभु की कलीसिया का बुनियादी उपदेश क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको यह तक बताया कि अलगताई जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु को पहन लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, उनको दुष्ट लोगों से अलग रहने का है और अपनी जाति में से और अपने परिवार में से भी क्या करने का है, अलग रहने का। अलग रहने का मतलब ये नहीं कि कुर्ला छोड़ करके बॉम्बे सेंटर में जाकर रहने का है या रामनगर छोड़ करके कहीं और रहने का है, उनके जैसे काम नहीं करने का। और फिर मैंने आपको बताया कि प्रभु के पवित्र लोग उनका अलगताई में पहली बात क्या है, इस्राएल के बीच में पहली बात ये थी, परमेश्वर उनको आज्ञा दिया था तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुमने अन्य जाति लोगों के साथ विवाह शादी नहीं करना। ये बड़ी बात थी प्रभु की आज्ञा की। लेकिन इस्राएल लोग ये वचन को तोड़ डाला, उन्होंने अन्य जाति लोगों की बेटियां ले ली और अपनी बेटियां दे दी। प्रभु के विरुद्ध उन्होंने पाप किया। सुलेमान राजा, बड़ा राजा जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से बुद्धि दिया, इतना शक्तिशाली राजा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए अन्य जाति स्त्रियों को शादी किया, फिर प्रभु के विरुद्ध पाप किया और उन्होंने उसको एंड में बुढ़ेपे में क्या कर दिया, मूर्ति पूजा में फंसा दिया। यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं अलगताई। नंबर 4। 5वां नंबर क्या है, अभी हम प्रभु के वचन से फिर इससे शुरू करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन। और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे इस बात के ऊपर जो वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के बारे में सीखेंगे, जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जिनको ये बताया गया तुम दूसरे लोगों से अलगताई में रहना है, उनके लिए ये 5 नंबर क्या है, वे दोबारा और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए प्रभु हमको अपने हाथ में लेते समय जब हम प्रभु यीशु के गवाह बनेंगे, गवाह कैसे बनेंगे, जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु कहा था जब तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, फिर तुम मेरे गवाह बनोगे। तो प्रभु यीशु की गवाही देते समय जब हम उनको सुसमाचार लोगों को बताएंगे,
लोगों की बुद्धि जब खुल जाएगी, एक आत्मा दो आत्मा जो भी हमारे वचन प्रचार करने से आगे आएगा, फिर उनको प्रभु के ऊपर पूरी तरह विश्वास करते हुए प्रभु कौन है सिखाने के बाद उनको बपतिस्मा लेने के लिए लेकर आएंगे। बपतिस्मा दे दिया तो फिर उनको पवित्र आत्मा के बारे में सिखाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा पाना आवश्यक है। पवित्र आत्मा पाया तो फिर अलग तरह के बारे में कि दूसरे लोगों से कहना है अलग। लेकिन उसके बाद क्या है, वह लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाते रहे। यह है बड़ी बात। हमको थोड़ा भजन करना आ गया, थोड़ा सा यीशु की साक्षी देना आ गया, थोड़ा वचन पढ़ना आ गया, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि पहली सदी के विश्वासी और सेवक क्यों इतने शक्तिशाली थे। वह लगातार क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भले 10 विश्वासी हैं, भले 5 विश्वासी हैं, भले 4 विश्वासी हैं, विश्वासी तो एक ही काफी है। एक प्रभु ने हमको दे दिया, उसको हमने तैयार किया। इसमें मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक बेटा प्रभु ने एक माँ को दे दिया, तो बेटे को कभी दूध पिलाती है, कभी नहीं पिलाती, कभी नहलाती है, कभी नहीं नहलाती, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। उसको भूख लगी तो रोता रहने दो उसको। ऐसा होता है। बच्चा रोते समय माँ एकदम उसको पकड़ती है, उसको दूध चाहिए, उसका कपड़ा बदलने का है, उसको नहलाने। माँ कितना ध्यान करती है। जब एक बच्चा आगे बढ़ता है तो फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर दूसरे बच्चे को भी संभाल सकती है, लेकिन पहले कोई अच्छी तरह नहीं संभाला तो। ऐसा प्रभु की कलीसिया में एक विश्वासी जब नया आता है तो उसको बच्चे की तरह क्या करना पड़ता है, उसका ध्यान करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। यदि हम उसको संभाला है तो फिर प्रभु क्या करेगा, आगे भी हमको देगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो थोड़े में वफादार है उनको बहुते में भी वफादार किया जाएगा। क्योंकि हमने थोड़ा कुछ प्रभु के लिए किया है तो प्रभु हमारा बोझ देखता है, प्रभु हमारी चिंता देखता है, हमें चिंता कितनी है। तो इसलिए पहली सदी के लोग क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहते थे। क्या वो काम नहीं करते थे? वो भी काम करते थे ना। प्रभु यीशु ने एक वचन कहा है, क्या कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। ध्यान से सुने, प्रभु ऐसा कहा है। प्रभु ने ऐसा कहा कि हे काम ना करने वालों, सुस्त लोगों मेरे पास हो, मैं आपको विश्राम। प्रभु को मालूम था मेहनत करने वाले लोगों को मेरे पास आएंगे तो क्या दूंगा। पतरस को कह रहा कोई काम नहीं करते थे, पूरी पूरी रात जाल लगा देते थे, क्या पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। कितनी मेहनत करने वाले थे। आप काम करने वालों को प्रभु ने क्या किया है, पकड़ा है। तो हम काम करना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए सूट चाहिए, फ्रूट चाहिए, बूट चाहिए, रहने के लिए रूम भी, तो काम करना पड़ेगा शरीर के लिए। लेकिन जो हम संगति करते हैं वो शरीर के लिए नहीं, वो आत्मा के लिए। प्रभु के वचन, जैसे हम 3 बार सुबह नाश्ता खाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, फिर रात को भी, हमको भूलता नहीं है। खाना भूल जाता है वो। थोड़ा देर खाना लेट हो गया तो पत्नी की ओर गुस्से से देखते हैं, क्या करते रहे, भूख लग रहा है। तो जब आत्मा का भोजन हमने खाना है तो हमको भूख लगना चाहिए। वचन का भी क्या लगना चाहिए। वचन की भूख कब लगेगी, जब हमारा जन्म वचन से होगा। जो नया बच्चा पैदा होता है उसका भोजन क्या होता है, दूध। वो बार बार क्या पीता है, दूध पीता है। मैंने छोटे बच्चे के पास रहकर देखा, दूध पिया, थोड़ी बार सोया, फिर पेशाब किया, फिर रोया, फिर दूध पिया, पीता रहता है। इसलिए वो आगे बढ़ता है, बार बार दूध पीता है। प्रभु के वचन से जन्म लिया हुआ विश्वासी भाई बहन को भी क्या चाहिए, प्रभु का वचन चाहिए। वो वचन से जन्म पाया तो उसको क्या लगेगी, भूख लगेगी। वो कुरला से रामनगर आएगा, रामनगर से कुरला जाएगा, कहीं भी
भी और मुझे इतना मालूम नहीं इधर क्या और कौन सी जगह, किधर भी प्रभु का वचन आएगा आत्मिक भोजन, तो भूख है तो हम क्या करेंगे? वचन को खाने के लिए जाएंगे। और वचन क्या करेगा? हमारे आत्मा का भोजन बनते हुए हम आत्मा में क्या पाएंगे? सामर्थ्य पाएंगे। आत्मा में हम कमजोर हैं तो फिर हम शरीर में चलते रहेंगे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। अगर हम आत्मा में बलवंत नहीं बने तो हमारा शरीर क्या करेगा? हमको शरीर की इच्छा में ही फंसाता। हम शरीर की चिंता करते रहे, क्या करें भैया, लाइट बिल भरने का है, पानी बिल भरने का है, तो क्या करूं मैं? मन में तो आता है वचन सीखना है, पंजाब से प्रभु के दास आए थे, लेकिन क्या करूं मैं? चिंता की गठरी लेकर बैठा हुआ हूं, क्या करूं? प्रभु यीशु क्या कहता है? अपनी पूरी चिंता मुझ पर डाल दो। प्रभु का दास पतरस क्या कहता है? अपनी पूरी चिंता उसी के ऊपर डाल दो। उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है, जिसने मां के गर्भ में हमको संभाला। हम बहुत बार इस बात को समझते नहीं है। प्रभु ने हमको मां के गर्भ में क्या किया है? उधर भी जिंदा रहने के लिए भोजन देता रहा, देता है कि नहीं? जब हमने मां के गर्भ से बाहर आए तो भी मां के पास दूध दिया हमको पीने के लिए। जब हम जवानी में हैं तो भी हमको संभाला, और जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तो भी हमको संभालेगा, क्योंकि उसका वादा है। हमारा शरीर का माता पिता इतना जिम्मेदारी नहीं लेता। वो भी जवान हो गए, थोड़ा काम किया, शादी हो बोले अलग रहे। हमारा ससुराल वाला बार बार हमको राशन नहीं देता। वो भी उसके पास भी जाएंगे, बोलेंगे 5,000 रुपया चाहिए, एक बार दे दिया, दो बार दिया, बार बोले भैया लड़की को इधर छोड़ दे, तू जाकर काम कर। कौन सा जमाई हमको मिला है बार बार पैसा मांगने के लिए? वो भी क्या कर देंगे? हमको छोड़ देंगे। हमारी सरकार भी 60 साल तक करती, बोलती है ड्यूटी ले लो, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी। लेकिन हमारा प्रभु हमारी जिम्मेवारी कैसी लेता है? यशायाह नाम की पुस्तक, उसका 46 अध्याय, उसका 3-4 वचन पढ़े। हम शरीर के लिए बहुत चिंता करते हैं, हमको प्रभु की बात सुनना चाहिए। हमारा प्रभु कहता क्या है? यशायाह की पुस्तक, उसका 46 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। मेरे याकूब के बारी बारी में, मेरे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरे ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरते आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बालक पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हालेलुया। तुम्हारी उत्पत्ति से पहले मैंने आपको संभाला, आपकी माँ के गर्भ में संभाला। जब आप जवान हो गए तब भी आपको संभाला। तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारे बाल पकने तक भी क्या करूंगा? उठाए। कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारा परमेश्वर लेता है। इसलिए कहता है तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अरे भाई, तुम किसकी संतान हो? राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु की। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उनको परमेश्वर के संतान होने का क्या मिला है? अधिकार मिला है। फिर भी हमको चिंता नहीं होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 26 वचन पढ़े। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? देखिए हमारा परमेश्वर क्या कहता है, किसको कहता है? जो परमेश्वर के वचन से जन्म लिया है, जो प्रभु यीशु के कलीसिया के लोग हैं, उनको क्या कहता है? आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको देता है। बॉम्बे में कहीं आपने देखा है एक कौवा तो केले की लाइन लगा के उधर खड़ा है, तो उसको पूछा भैया तू क्या कर रहा? बोला क्या करूं, पेट भरने के लिए क्या करूं, इसलिए मैंने क्या लगाया, केला की लारी। देखा आपने? नहीं देखा। एक चिड़िया जा रही थी, मैं उसको पूछा बहन तू किधर जा रही? वो बोली 3
घर का मैंने काम किया हुआ है, क्या करूं पेट भरने के लिए? ऐसा करती है? उसको कौन खाने के लिए दे रहा है? स्वर्गीय पिता। इसलिए स्वर्गीय पिता हमको क्या कहता है? किसको देखो? आकाश के पक्षियों को देखो। इसका 31 वचन पढ़े। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुमने चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कपड़ा कैसे पहनेंगे। यही बातें हमको प्रभु के वचन सीखने से रोकती है। प्रेरितों से शिक्षा ना पाने का कारण क्या है? हमारे दिमाग में टेंशन आ जाती है, क्या करेंगे? नौकरी से छुट्टी कर दिया तो 200 रुपया मर जाएगा, 500 रुपया मर जाएगा। हमको क्या लग जाती है? चिंता। क्योंकि हम किसकी चिंता करते हैं? शरीर की। ये चिंता तो अन्य जाति लोग भी करते हैं, वचन में लिखा हुआ है। ये चिंता कौन करते हैं? अन्य जाति लोग। लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुमको किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो पहली सदी के लोग ये चिंता नहीं करते थे। आगे जाकर आप देखोगे तो उन्होंने घर बेच दिया, उन्होंने जमीन बेच दिया। उन्होंने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा मिला है, प्रभु का जीवित वचन मिला है, हम प्रभु यीशु के गवाह बनेंगे। इसलिए उन्होंने संसार की ओर देखा नहीं, उन्होंने घर की ओर देखा नहीं। देखो ये घर छोटा है, अभी हम लोग 3-4 लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी एक बड़ा घर बनाएंगे। यीशु आ गया तो तुम्हारा घर किधर रह जाएगा? इधर ही रह जाएगा। अगर तुम सिद्ध हो गए तो चले जाओगे, नहीं सिद्ध हुए तो दूसरे लोग चले जाएंगे। आप इधर ही गीत गाते रहोगे, यीशु आएगा ले जाएगा। वो तो जिनको ले जाना था लेकर चले गया, हम इधर ही क्या करते रहे? ऐसा गीत गाते रहेंगे, मालूम नहीं होगा। वहां से फोन में बात नहीं करेंगे, हेलो वो पंजाब वाले लोगों, यीशु आ गया, वो जल्दी भाग जाओ। हम इधर सेवा कर रहे हैं, यीशु आ गया तो हम इधर से क्या जाएंगे? उठा लिए जाएंगे दूसरे को। बोलो कुरला वाले भाई, ओ भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। फोन करने का भी समय होगा ही नहीं। वचन में ऐसा लिखा है, 2 लोग सोए हुए हैं। इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात है, अमेरिका में दिन हुआ तो इंडिया में क्या होगा? 2 लोग सोए तो जो तैयार है वो उधर से क्या आ जाएगा? ये दूसरा सोने वाला देखा। लो अंजू की मम्मी कहाँ है? अंजू की मम्मी किधर है? कहीं भी। वो तो उठाई गई। ये भैया ढीले थे, संगति में नहीं आते थे, वचन नहीं सीखते थे, उनके पास समय, वो छुट्टी नहीं देते थे ऑफिस वाले उनको। क्या चिंता करता रहता था? पानी बिल, लाइट बिल, बच्चों की फीस, क्या करने का? पूरी चिंता की गठरी किधर डाली थी। बहन ने गठरी छोड़ दी, बहन वचन सीखती रही, आत्मा में तैयार होती रही, यीशु आया उनको उठा के। ऐसा भी होने वाला है। इसलिए हम वो घड़ी को जानते नहीं। प्रभु यीशु ने समय दिया नहीं। अगर समय दिया होता 15 तारीख को मैं आ रहा हूँ तो कोई पवित्र हो ना हो, 14 तारीख को ही लाइन लगी होनी थी, भैया हमको जल्दी बपतिस्मा दे दो। 15 तारीख को प्रभु आने वाला। ये जो खतरे लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, उन्हें क्या करना था? पवित्र होए ना होए क्या करना था? एक दिन पहले ही बड़ी लाइन लगनी थी, मुझे हमको जल्दी क्या दे दो, बपतिस्मा दे दो, यीशु आने वाला है। इसलिए यीशु ने कोई डेट फिक्स किया नहीं, डेट मालूम नहीं, उसके पहले तुमने तैयार होना है तो तैयार हो सकता है, वो समय मालूम नहीं है। इसलिए हम प्रेरितों से शिक्षा पाने में देरी नहीं करना चाहिए जब समय मिलता है। प्रेरितों शब्द है, एक प्रेरित नहीं है। प्रभु ने अलग अलग प्रेरितों को खड़ा किया उस सेवकाई के हिसाब से। प्रभु के वचन में भी लिखा है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, पास्टर और टीचर, ये सब कलीसिया को सिद्ध होने के लिए प्रभु ने दे दिए हैं। अलग अलग सेवा होगी, प्रेरित की अलग होगी, नबी की अलग होगी, सुसमाचार सुनाने वाले की अलग होगी। सब सेवकों में से हमको एक ही वचन ना मिले, अलग अलग सेवकाई के द्वारा प्रभु क्या करेगा? हमको सिद्ध होने के लिए जो जरूरी बातें हमको सीखने का है, प्रभु क्या करेगा?
अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन को प्रकट करेगा। तो इसलिए यहां पे ये बात लिखा है, वह प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे। ये नहीं हम तो संडे को आएंगे, संडे में आने से क्या मिलता है? एक दो भजन गाएंगे, छोटा एक वचन मिला, फिर वही वचन लेकर क्या करेंगे? 6 दिन चलते रहेंगे। यहां पे कैसा प्रोग्राम था, आप वचन को पढ़े फिर आपको समझ में आएगा। प्रेरित 2 का 46 वचन। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रतिदिन का मतलब रोज रोज। उस समय के लोग क्या करते थे? प्रतिदिन प्रभु का क्या करते थे? वचन सीखने में लगे रहते थे। एक दिन नहीं, महीने बाद नहीं, उस समय की कलीसिया लगातार क्या करते थे? प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पे जितने भी विश्वासी हैं, फिर भी जब प्रोग्राम होता है, कोई दिन आता है, कोई रात, लगातार ऐसा सीखना अच्छी बात है, वचन के अनुसार है। जब समय मिलता है तो हम शुरू के कामों में ही लगे रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। प्रभु को बोल रहे हैं, हेलो हमारे पास समय नहीं है, अब हम स्वर्ग में नहीं आ रहे, इधर में अभी क्या करने का है? लोगों का पैसा देने का है, वो देने के बाद क्या करेंगे? बाद में आ जाएंगे। ऐसा होगा? प्रभु को हम बोल सकते हैं हमको काम है, प्रभु बोलेगा ठीक है, काम करते जाओ। तो काम हम किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए, आत्मा के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के वचनों को सीखना चाहिए, प्रभु के कदमों में बैठना चाहिए और वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और प्रेरितों से शिक्षा पाना चाहिए। प्रेरितों से शिक्षा पाने का मतलब अधीनता में रहते हुए। हम किसी के अधीन नहीं है, तो तुम किसी के अधीन नहीं हो तो तुम्हारा जवाब कौन देगा? ये भी बड़ी बात है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तुम अपने अगुओं के अधीन हो जाओ। फिर प्रभु के वचन में लिखा है, हे जवानों, हे नवयुक्तों, तुम बुजुर्गों के क्या जाओ? अधीन। इब्रानी 13:17 में लिखा है, अपने अगुओं के क्या जाओ? अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा मानो। वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, जिन्हें क्या देना पड़ेगा? हिसाब। अगुए के धीन में रहकर हम सीख सकते हैं ना। हम किसी के धीन नहीं तो फिर हमारा जवाब कौन देगा? अगुए के धीन लिखा है। फिर पहला पत्रस 5:5 में, हे नवयुक्तों, बुजुर्गों को क्या रखा? अधीन। अधीनता में रहकर शिक्षा पाई जाती है, नहीं तो हम कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? हम शिक्षा क्यों लेने का है? क्योंकि एक दिन हम दूसरों को क्या करने का है? सिखाने का है। इसलिए हमने सीखा नहीं तो हम दूसरों को सिखा नहीं सकते। जो सीखते हैं वो दूसरों को क्या करते हैं? सिखाते हैं। इसलिए लगातार वो प्रेरितों से क्या पाते रहे? शिक्षा पाते रहे। उसका शिक्षा पाते समय फिर हुआ क्या? प्रेरित 5:42 भी पढ़े। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, न रुके। मेरे कहने का मतलब क्या है? प्रतिदिन जब भी उनको समय मिलता, रोज क्या करते थे? प्रभु के वचन में सीखने में लगे रहते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे, वचन सीखने में, संगति में लगे रहते थे। तो ऐसा करते करते हुआ क्या? 6:8 पढ़े। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। 10 वचन तक। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्टिनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया, नहीं 6:8 से 8 पढ़ दिया। अभी 10 का 7 पढ़ना, तो 7 का है। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? 7 का है। हाँ। पढ़े। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले
जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। बस अभी इसका 54 ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। देखिए, ये फिलिपुस कौन है जिसको खाने की जिम्मेदारी दी गई थी? 7 सेवकों को चुना था जो प्रेरितों के अधीन में थे। इन्होंने लगातार क्या कर रहे थे? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे। तो प्रभु की आत्मा से भरकर यह प्रभु की क्या करने लगा? प्रभु की साक्षी देता था। और कुछ लोग इनका सामना करने आए, तब उन्होंने क्या बोला? उनसे बात करते समय अब्राहम की बात छेड़ दिया। तो आप मुझे बताएं, उस समय तो बाइबल लिखा ही नहीं गया था। इन्होंने कितने ध्यान से क्या सीखा हुआ है? वचन सीखा हुआ है। किधर की बात बता रहा है? अब्राहम की बात। अब्राहम को दर्शन दिया। अब्राहम की बात बताते इसहाक, याकूब, पूरा इस्राएल, मूसा, पूरा प्रचार कैसे कर दिया? उनके अंदर से वचन निकला, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर एक ही जीवन में प्रचार किया। उसके बाद क्या दे दिया? अपना प्राण भी। इतना दिलेरी उनको किधर से मिला? वे लगातार प्रेरितों के साथ संगति करने और वचन सीखने में लगे रहे थे। इसलिए उनका इतने शक्तिशाली थे उस समय के सेवक और विश्वासी। आगे जाकर आप देखोगे 8 अध्याय के 1 वचन में आप देखोगे तो विश्वासी भाई बहन भी डरते नहीं थे, मारपीट करने से भी नहीं डरते थे। वो जाकर क्या करते थे? प्रभु यीशु के विषय में बताते रहते थे। और इसलिए पौलुस उनको क्या करता था? मारपीट करता था। 8 अध्याय में जो लिखा वचन है, आप उसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा स्त्रियों को भी क्या करता था? पढ़िए एक बार 8 का 1 पढ़े, प्रेरित 8 का 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। ध्यान से सुने, मैंने इस वचन को पढ़ते समय इसके ऊपर ध्यान किया। मैंने बोला पौलुस भाई लोगों को मार रहा था, लेकिन बहनों को भी क्या करता था? तब मुझे समझ में आया उस समय की बहन लोग भी इतने शक्तिशाली थी, वो भी यीशु के करते थे, घर घर में जाकर साक्षी देते थे। इसलिए उधर में लिखा है, हमने तुमको ये कहा था कि तुमने यीशु के नाम की चर्चा नहीं करना। तुम लोगों ने यीशु के नाम से पूरा यरूशलेम क्या कर दिया? बाहर। इसका मतलब क्या है? उस समय उन्होंने किसी को छोड़ा? पहली सदी के विश्वासी लोग, सेवक लोग भी यीशु मसीह के बारे में क्या करते थे? बताते ही रहते थे, डरते नहीं थे। क्यों? लगातार क्या करते थे? वो संगति करते रहते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाते रहते थे, वचन सीखते रहते थे। इसलिए वो आत्मा में क्या हो गए? मजबूत और खड़े होकर के प्रभु की आत्मा से भरकर यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उसमें यहूदी लोगों के सामने ये बात बोलना, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा बोलने से बहुत मारपीट होता था। ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिनकी हिम्मत बनी उन्होंने क्या कर दिया? ऐसा प्रचार किया। तो इसलिए ये बात हमने सीखा कि प्रेरितों से क्या पाने में लगे रहे? शिक्षा। तो अभी भी जब हम वचन सीखने के लिए समय निकालते हैं, प्रभु के दास लोग जिनको प्रभु ने नियुक्त किया है, जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया है, उनके पास बैठकर प्रभु का वचन सीखते हैं अधीनता से, तो वो दिन दूर नहीं, प्रभु हमको भी अपने हाथ में लेकर खड़ा करेगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? हे नवयुक्तो, बुजुर्गों के क्या जो अधीन हो जाओ। वो पढ़कर मैं सुनना चाहता हूँ, पहला पत्रस 5 का 5 और 6 वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर की
अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हम घमंडी बन के चलेंगे तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा? सामना। हमको अधीन बन करके क्या करने का है? प्रभु के वचनों को सीखने का है। जब हम अधीनता से प्रभु के वचन सीखेंगे तो होगा क्या? 6 वचन में पढ़े। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ के नीचे अधीनता से रहे, समय से वो क्या करेगा? आपको खड़ा करेगा, आपको बढ़ाएगा। जब परमेश्वर आपको खड़ा करता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पतरस और यूहन्ना जब प्रभु को खड़ा किया, दलेरी के साथ प्रभु का वचन बता रहे थे, उस समय के यहूदी लोग, कितने लोगों ने उनको पकड़ा, मारपीट किया, फिर बोला हम आपको आज्ञा देते हैं, तुम यीशु के नाम की आगे चर्चा नहीं करने का, ऐसा वैसा। उन्होंने बोला देखो भाइयों, हम परमेश्वर की बात छोड़कर आपकी बात कैसे मान ले? ये हमसे हो नहीं सकता। उनको पकड़ा, मारा, फिर जेल में भी डाल दिया, तो भी मंदिर में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। फिर ऐसा बोल रहे, जिन यीशु को तुम लोगों ने क्या किया? पूरा उनका पाप उनके मुंह में बोलते थे, तुम लोगों ने क्या किया? ऐसा प्रचार करते थे। किसी ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया था, भाइयों ऐसा बोलते थे, बोलो तुम लोग पवित्र आत्मा से भरकर दलेरी के साथ क्या बोलते थे? तुम लोगों ने। तो इसलिए जेल भी उनको रोक नहीं सकी, मारपीट भी उनको रोक नहीं सकी। वो यीशु की दलेरी से वचन का प्रचार करते रहे। हमें यीशु की गवाही बॉम्बे में देना है तो हमको अधीनता से वचन सीखना चाहिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना चाहिए। हम अपनी ताकत से एक भी आत्मा जीत, हमारी बुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है। हम कितना भी काम करेंगे तो भी कुछ होने वाला, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको खड़ा करता है तब प्रभु का कार्य होता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आपको अपने हाथ में ले रहा है तो आपको दीनता से प्रभु के हाथ के नीचे क्या करने का? आपको सौंपने का है। इसलिए वो पहली सदी के लोग संगति में लगातार बने रहे और प्रेरितों से शिक्षा पाते रहे। और आगे क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 वचन में फिर आएंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने संगति को नहीं छोड़ते थे। वो संगति में बार बार बने रहते थे। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की दुनिया में एक ही कलीसिया है। ये बात आप ध्यान में रखना। गुजरात हो, बॉम्बे हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, क्या पूरा इंडिया हो, यीशु की कलीसिया एक ही कलीसिया। किधर किधर भी लोग तैयार हो रहे तो भी पिता एक ही है, बपतिस्मा एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है। गड़बड़ी ये है कि शैतान ने क्या कर दिया है? अपना अपना संस्था बनाते समय गड़बड़ी कर दिया है कि संत क्या हो जाए? सिद्ध ना हो जाए। तो भी जो सिद्ध होने वाले संत है वो कैसे भी प्रभु उनको क्या कर देगा? सिद्ध करेगा, उनको ढूंढ निकालेगा। जैसे हम सबको मौका दिया है वचन सीखने का, ऐसे उनके चुने हुए लोग जिनको उन्होंने पहले से ही चुनकर रखा है उनको क्या करेगा? कैसे भी सिद्ध होने के लिए। लेकिन हम उस वचनों को सीखते हुए उस धूल में रहे। जब समय मिलता है हम संगति को ना छोड़े। तो पहली सदी के लोग क्या नहीं छोड़ते थे? संगति नहीं छोड़ते थे, लगातार संगति में बने रहते थे। और पौलुस के समय में भी क्या होता था? संगति छोड़ते नहीं थे, वो संगति करते रहते थे। अभी हम प्रभु के वचन से देखेंगे इसका 46 वचन। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वे प्रतिदिन क्या करते थे? मंदिर में इकट्ठे होने का मतलब क्या है? आपस में संगति करते थे। इसके बाद 5 का 12 में पढ़े। प्रेरितों के हाथों से
बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। सुलेमान के सारे में क्या होते थे? इसका मतलब संगति करते थे, संगति छोड़ते नहीं थे। इसके आगे एक और वचन है, पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। वो इकट्ठे होते थे और आत्मिक बातें करते थे। उन्नति के लिए इकट्ठे किसके लिए होना है? चुगली करने के लिए नहीं, उल्टी सीधी बातें करने के लिए नहीं, आत्मिक बातें करते हुए प्रभु की कलीसिया को उन्नति पाने के लिए इकट्ठे होना कभी छोड़ते नहीं थे। इसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया 16 अध्याय उसका 2 वचन। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। यहाँ भी संगति के बारे में है। वो क्या करते थे? हफ्ते के पहले दिन संगति करते रहते थे। और इसके बाद एक और भी वचन है, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 25 वचन। 24 और 25 पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। आमीन। प्रभु का दास पौलुस भी क्या कहता है? आपस में प्रेम बढ़ने के लिए, क्योंकि हम प्रभु का देह है और प्रभु हमारा सिर है। हम आपस में प्रेम में बढ़ने के लिए एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे को फोन करने का, एक दूसरे को बुलाने का, भैया आओ ना संगति के लिए आओ। ये प्रभु का प्रेम हमारे बीच में होना चाहिए। मुझे भी 2-3 बार ऐसा लगा, प्रभु भाई लोग आए नहीं है, क्या करूं क्या करूं। अभी फोन लगा ही रहा था तो भाई साहब दरवाजे में आ गए, फिर बाद में आप भी आ गए। मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु के प्रेम में आए हैं और कोई मतलब है ही संगति। तुम इकट्ठा होना कभी ना छोड़ना। 25 वचन दोबारा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, हाँ। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। हालेलुया। संगति करके इकट्ठे होते एक दूसरे को। तो इसका मतलब पहली सदी के लोग क्या करते थे? संगति करते रहते थे, संगति छोड़ते नहीं थे। उसके बाद एक बात है, वे घर घर में क्या तोड़ते थे? रोटी तोड़ते थे। प्रभु की कलीसिया का बुनियादी उपदेश में क्या था? संगति है, प्रेरितों से शिक्षा पाने का है, और रोटी भी तोड़ते थे। प्रभु भोज में भी क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक वचन बताता हूं, ग्रंथियों की पहला ग्रंथियों उसका 16 अध्याय उसका एक वचन पढ़ा। पहला ग्रंथियों 16 अध्याय। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, नहीं माफ करना, ये प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 7 वचन। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। 46 वचन भी। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। पहली सदी की कलीसिया ऐसा करती थी। और उसके बाद हम पौलुस के जीवन में भी देखें तो कुरिन्थ की कलीसिया में भी क्या कर रहे हैं? हफ्ते के पहले दिन क्या कर रहे थे? वो
रोटी तोड़ने का काम कर रहे थे। तो प्रभु भोज मन फिर आया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अलगता से रहने का है और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति में बने रहने का है। और नंबर 6 क्या है? प्रभु भोज में भी शामिल होना है। प्रभु भोज में शामिल होंगे तो वो भी प्रभु की दी हुई आज्ञा है। इसके लिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने पियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। ध्यान से सुने, वे लोग जब इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज करते थे, उस समय कलीसिया को शुद्ध होने का क्या मिलता था? मौका मिलता था। लोग यीशु के उस क्रूस के मृत्यु को क्या करते थे? याद करते थे, मैं कैसे पापी था, कैसे प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपना जान दे दिया, कैसे मेरे लिए नंगा क्रूस पर लटक गया, मैं उसको कभी दुख नहीं दूंगी, मैं उसको कभी दुख दूंगा नहीं। ऐसा याद करते हुए प्रभु भोज में शामिल होते थे। वहां पे लिखा हुआ है, जो भी कोई प्रभु भोज खाता है वो अपने आप को क्या करे? जांच ले। तो ऐसा हमारी कलीसिया में भी ऐसा होना चाहिए। जैसे आपको सट खाते हैं महीने के बाद, दो, जैसे भी आपको आप अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञा है ये। और ये पहली सदी की कलीसिया का उपदेश में ये बात थी, रोटी तोड़ने में भी वो लगे रहे। उसका आखिरी में क्या है? वह लगातार प्रार्थना में लीन रहे। तो आज फिर वो आखिरी बात हम लेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 42 वचन। और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आखिरी बात है, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो इस प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना के ऐसा लिख दिया है, लेकिन प्रार्थना में धन्यवाद भी आता है और दूसरों के लिए हम विनती भी करते हैं, स्पर्श करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? हम अपने आप को जांचते हैं प्रभु, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, प्रभु मेरे जीवन में आया गलती के लिए, पहले हम अपने के लिए क्या करते हैं? विनती। फिर हम प्रभु को धन्यवाद जब देते हैं टूटे मन से, तो टूटे मन से धन्यवाद देते देते परमेश्वर का आत्मा से हम क्या जाते हैं? भर जाते हैं। फिर हम आत्मा में क्या करते हैं? आराधना करते हैं। ध्यान से सुनना, विनती है, धन्यवाद है और दूसरों के लिए सिफारिश है और आत्मा में आराधना है। प्रार्थना बोलने से इसके बीच में गहराई क्या है? हम जब प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी क्या करते हैं? हन्ना ने प्रभु के घर में जाकर अपने लिए क्या किया? रोते रोते प्रार्थना किया। हम हिजकिय्याह राजा को देखिए, उसने भी रोते रोते अपने लिए क्या किया? प्रार्थना। वो अपने लिए है, लेकिन जब हम दूसरे के लिए, प्रभु बॉम्बे के लोग नाश हो रहे हैं, प्रभु कुर्ला के लोग नाश हो रहे हैं, पत्थर को, लकड़ को, मिट्टी को क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। प्रभु शैतान ने बड़े बड़े गढ़ बना कर रख दिए, प्रभु इन लोगों के ऊपर क्या कर? वो हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? सिफारिश कर रहे हैं। नहीं तो हमारा भाई बहन कोई पाप में गिर गया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सिफारिश। तो फिर हम जब प्रभु को टूटे मन से क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसके बाद जब प्रभु का पवित्र आत्मा हम पर कंट्रोल करता है, फिर हम आत्मा में क्या करते हैं? आराधना करते हैं। पहली सदी के लोग विनती भी करते थे और सिफारिश भी करते थे, धन्यवाद भी करते थे और आत्मा में आराधना करते थे। आत्मा में भरकर क्या करते थे? आराधना करते थे। क्योंकि वचन लिखा, वह समय आता है, वरन अब भी है, जो सच्चे भक्त हैं वो आत्मा और सच्चाई से पिता की क्या करें? आराधना।
ऐसे आराधना करने वालों को ही परमेश्वर क्या करता है? ढूंढता है। कैसे आराधना करने वालों को? हाले कैसे आराधना करने वालों को? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों भक्तों को क्या करता है? परमेश्वर ढूंढता है। तो आप विनती बहुत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, पवित्र आत्मा पाया नहीं तो आत्मा में भरकर आप क्या नहीं कर सकते? आराधना नहीं कर सकते। और जब आप टूटे मन से प्रभु के कर्मों में बैठोगे, प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे पवित्र आत्मा, तो वो दिन दूर नहीं जब प्रभु आपको भर देगा, क्योंकि वो तो कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाए। वचन के मानने वालों को ही क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया वो लगातार किसमें लगे रहे? प्रार्थना में लगे रहे। अभी इसके बारे में भी एक वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 का 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रभु की कलीसिया भी प्रार्थना में लगी रहती थी, प्रभु के संत लोग भी किसमें लगे रहते थे? प्रार्थना में लगे रहते थे। अभी इसके साथ एक और वचन 4 का 36। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हाँ, 12 का 5 भी पढ़े। प्रेरितों के काम 12 का 5। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोग लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रही थी? प्रभु का दास तो जेल में है, कलीसिया क्या कर रही है? एक मन जान कर उनके लिए क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। उस समय की कलीसिया प्रभु दासों का इतना गहरा प्रेम था, ये नहीं हम क्या करें, अभी हमको तो छुट्टी नहीं मिला। प्रभु का दास जेल में, कलीसिया की तरह छुट्टियां करके किधर बैठी हुई है? मन लगाकर उनके लिए उनकी प्रार्थना का जवाब क्या मिला? स्वर्गदूत आया, प्रभु के दास को जेल से निकाल दिया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इफ्सियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18 वचन। 6 का 18। हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। यहाँ तक प्रभु हमको लेकर आया। हमने पहली सदी का जो बुनियादी उपदेश है उसके बारे में इतनी बातें सीखा है। आइए हम सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ तक तूने हमको लेकर आया, तेरे वचनों को समझने के लिए सबको अनुग्रह दे। बाकी का पूरे समय तेरे हाथ में सुनते हैं, तू हमारी सहायता कर। पिता विनती को ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।